करंट एनर्जी क्या है, ठीक है। आपके पार्टनर की करंट एनर्जी इस वक्त कैसी है। डिवाइन मुझे गाइड करिए, मेरे व्यूअर के पार्टनर की करंट एनर्जी कैसी है। जो भी मेल फीमेल देख रहे हैं इस रीडिंग को, मैरिड हो अनमैरिड हो, नो कॉन्टेक्ट की कंडीशन में हो, वो और जानना चाहते हैं उनके पार्टनर की एनर्जी कैसी है इस वक्त, क्या चल रहा है उनकी लाइफ में। मेरे व्यूअर के पार्टनर की करंट एनर्जी बताइए डिवाइन। ओके, अट्रैक्ट हो रहे हैं, उनकी एनर्जी है अट्रैक्शन वाली, काफी पैशन, म्यूचुअल फीलिंग, फीलिंग ड्राउन टू समवन, फियर, लेकिन डर भी है किसी भी चीज का। किसी को देखकर अट्रैक्ट हो रहे हैं, ठीक है, आपके पार्टनर इस वक्त, लेकिन उनसे डील करने में उनको फियर का जो चैलेंज है वो फेस करना पड़ रहा है, ठीक है, क्योंकि इनके सामने ऐसे सिचुएशन है कि ये चीजों को सिर्फ इमेजिन कर रहे हैं। हो सकता है कि आसपास कुछ ऐसे लोग हों, ठीक है, आपके अलावा, ये बहुत टेंशन वाली बात है, आपके अलावा भी ये किसी की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं और सामने वाले बंदे को पता नहीं है। फीमेल अगर देख रही है इस रीडिंग को तो आपके पार्टनर इस तरह से किसी की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। अगर मेल देख रहे होंगे तो आपके जो पार्टनर है फीमेल, वो किसी की तरफ अट्रैक्ट हो रही है, लेकिन उनको फियर है आपके रिश्ते को लेकर भी, आपको लेकर भी। फियर किस चीज का है, लिमिटेशन, एंजाइटी, कंफर्ट जोन इनके लिए सुटेबल नहीं हो पा रहा है। जिसके प्रति अट्रैक्ट हो रहे हैं उनके करीब जाने में इनको काफी मशक्कत करनी पड़ सकती है, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, सिर्फ सोच रहे हैं, इल्यूजन बहुत सारी निगेटिव आउटलुक मिल सकती है, ठीक है। अंटिल डेप्थ टीयर अस अपार्ट, रेस्ट्रिक्शन, इनके एनर्जी अच्छी नहीं है टोटली मैं कहूँ तो, ठीक है। मैच्योरिटी जैसी चीजें, अगर इंसान मैच्योर हो तो इस तरह से कभी भी किसी की तरफ अट्रैक्ट नहीं होगा। जिसके अंदर मैच्योरिटी होती है ना, वो ऐसे उलझुल जुलझुल चीजें नहीं करते हैं, ठीक है। एक तो आपके साथ रिश्ते में है और आपके साथ होने के बावजूद भी अदर पर्सन के लिए अट्रैक्ट हो रहे हैं, ठीक है। मास्कुलाइन एनर्जी, हो सकता है कि इनका मास्कुलाइन एनर्जी इस वक्त है ना, वो क्या हो रही है, एक्टिव हो रही है, इसीलिए वो पैशनेट हो रहे हैं किसी के तरफ, ठीक है। जो भी फीमेल ऐसे लोगों को देखते होंगे, बात करते होंगे, उठते बैठते होंगे या किसी को भी देख लेते होंगे, तो इनका जो मास्कुलाइन एनर्जी है वो काफी अट्रैक्ट हो रहा है और ये अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये करना मेरे लिए सही नहीं है, मुझे अपने पार्टनर को धोखा देना सही नहीं है। अगर फीमेल देख रही है तो आपके पार्टनर अदर पर्सन के लिए ऐसा कर रहे होंगे। अगर मेल देख रहे हैं तो आप हो सकता है किसी की तरफ अट्रैक्ट हो रहे होगे, ठीक है, या आपके जो फीमेल पार्टनर है वो किसी और की तरफ अट्रैक्ट हो रहे होंगे, ठीक। रीयूनियन, और इनके बैक ऑफ माइंड में ये भी चल रहा है कि जो डिवाइन मास्कुलाइन और डिवाइन फेमिनाइन है वो उनकी जो जर्नी है, बॉटम में क्या है, इनर चाइल्ड, ठीक है। इसको हम क्लैरिफाई करेंगे बाद में, पहले हम बता रहे हैं क्या होता है इसमें, ठीक है। तो ये चाहते हैं, अपने आप को कंट्रोल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि मैं ऐसा करूंगा तो मेरे लिए ये अच्छे परिणाम नहीं हो सकते, मैं चीटर साबित हो सकता हूँ या हो सकती हूँ, और इनको एक ऐसे पार्टनर की जरूरत है जिनसे इनका सोल टू सोल कनेक्शन हो। ये चाहे जितने लोगों के पास भी इल्यूजन में चले जाएं, जितने लोगों को ख्याली पका पका कर, कितने भी लोगों से मेंटली तौर पर, चाहे जितने भी अट्रैक्टिव सिचुएशन, मन में थॉट में भी कई लोग गंदी गंदी चीजें सोचते हैं ना कि ख्यालों में सब कुछ कर लिया, ये हो गया वो हो गया, तमाम तरीके की चीजें, वो भी गलत कर्मा में गिना जाता है, ठीक है। और इनको सोचना चाहिए कि आपके साथ इनका रिश्ता कैसा होना चाहिए, उसके बारे में सोचना चाहिए, उसके बारे में ना सोच कर ये अदर चीजों के प्रति अट्रैक्ट हो रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है कि आपको लेकर इनके जो गट फीलिंग है, इनर जो वाइब है वो जनरेट हो रही है इस वक्त। मेमोरी, उनको कुछ पुरानी चीजें याद आ रही है, बहुत सारी चीजों को वो रिकॉल कर रहे हैं, याद कर रहे हैं हर चीज।
मिस कर रहे हैं आपको बहुत ज़्यादा अकेलेपन में गुजर रहे हैं। त्योहारों का सीज़न चल रहा है, होली का समय चल रहा है, ठीक है? और उनके साथ ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि उनको कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि आपके जीवन में जो कुछ हुआ, वो इनकी गलतियों के कारण हुआ जिससे आप अलग हो गए। और फिर भी सेपरेशन के बाद भी इनके मन में ऐसे फीलिंग आते हैं कि ये अकेले ही रह जाते हैं, चाहे कितने भी लोगों के भीड़ में क्यों ना हो। उनको लगता है कि वो आपको क्यों नहीं भूल पाते हैं, आप क्यों याद आते हो हर किसी के चेहरे में, वो आपका चेहरा क्यों तलाशते हैं। एक अजीब-सा अट्रैक्शन, एक अजीब-सी याद, एक अजीब-सी बेचैनी होती है उनको। उनको ऐसा लगता है कि हो ना हो आपसे जो कनेक्शन है वो कहीं पास्ट लाइफ का तो नहीं है। उनको ऐसा लगता है कि आपसे वो पहले भी कहीं मिल चुके हैं, आप भी उनके बगैर अधूरा फील करते हो। आप भी उनके बिना खुश नहीं रहते, वो भी आपके बिना खुश नहीं रहते। दोनों की कंडीशन इस वक़्त मेमोरी में चली गई है, दोनों एक-दूसरे को यादों में ढूँढ रहे हो, अपने पास्ट जो भी बिताया है आपने समय, उन चीज़ों को याद कर रहे हो, अपने अच्छे पलों को याद कर रहे हो। और आपके पार्टनर उन चीज़ों को लेकर बहुत ही हर्ट हैं, वो फिर से चाहते हैं कि वो पुराना समय हमारा लौट आए। आपको याद करते हैं, आप इस वक़्त उनके साथ नहीं हो, लेकिन आपकी यादों के सहारे आपको वो करीब लाने की कोशिश करते हैं और उसी में इस वक़्त समय बिता रहे हैं, अकेलेपन में गुज़र रहे हैं, ठीक है? सरेंडर, रिलीज़, कुछ ऐसी चीज़ें, गलतियाँ थी, उनको वो रियलाइज़ करना चाहते हैं कि मैं इन चीज़ों में अब स्टक नहीं रह पाऊँगा, ना रहना चाहता हूँ। मुझे वो अपने अगर कुछ रिलीज़ कर रहे हैं तो अपने काफ़ी वीक पॉइंट को रिलीज़ करना चाह रहे हैं, जो इमोशन से जुड़ी हुई हो, ठीक है? आपका सेपरेशन आपके पार्टनर से हुआ, आप भी बहुत टूटे थे, आपने मूव ऑन कर तो लिया लेकिन मेमोरी में आप खोए हुए हो और आप बिल्कुल याद नहीं करना चाहते कि आपके पार्टनर किस तरह से आपको छोड़कर चले गए, लेकिन अच्छे पलों को आप ज़रूर याद करते हो, इसीलिए आपके पार्टनर को आपकी वो वाइब्रेशन है वो मिलती है और आप दोनों 3D लेवल, 5D लेवल जैसे कनेक्टिविटी में इंक्लूड हो जाते हो, जुड़ते हो, एक-दूसरे को महसूस करते हो, ठीक है? आपने रिलीज़ किया है अपने इमोशनल चीज़ों को, हार्ट ब्रेक को आपने डिवाइन को